चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाओ सभी मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ। ठीक है, क्लास के लिंक को शेयर कर दिया करो और यार दोस्तों को बुला लिया करो भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए भाई, बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाई के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। सब लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या मिल जाता है, ये पहले बता देता हूँ। लाइव क्लासेज आपको मिल जाती है बेटा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। डाउट क्लियरिंग क्लासेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कब? जब आप मेरा कोड यूज कर लेंगे बेटा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको और क्या क्या मिलता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। सभी टॉप एजुकेटर्स की आप सारी क्लासेस को कर सकते हैं, यानी अनलिमिटेड क्लासेस आप कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? तो वीकली रिवीजन होता रहता है, डाउट क्लियरिंग क्लास होती रहती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज चलती रहती है और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से भाई। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो है बैंक कैटेगरी में जाइए, मेरा नाम सर्च करिए। विकास सोमवंशी मेरा नाम है, सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाता है बेटा। समझ में आ रहा है? तो मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आगे बढ़ना होता है भैया। एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे और 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लेना। मेरा कोड यूज कर लेना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, रेफरल कोड अप्लाई हो गया है, ये बात जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? ये मेरा प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जब अपने प्रोफाइल में जाते हैं तो आपको हेड्स मिलती है बेटा। उन हेड्स को भी आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस को लेकर आ सकूं। तो जल्दी से जाइए, सारी हेड्स डेडिकेट करिए। हर महीने की 18 तारीख को आपका एक एग्जाम होता है बेटा, जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर किया जा रहा है अभी। ठीक है, जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे बेटा, 5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000 के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए भरिए। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपने आपको एनरोल कर दीजिए भाई। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। आप लोगों से विनती है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर रेगुलर मेरी क्लासेस में आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे हम लोग मिलते हैं वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। 10 बजे हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी स्पेशल पर। 1 PM पर हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी प्लस पर। 3 PM पर हम लोग मिलते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी हम लोग मुलाकात करते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए वीकेंड के सेशन के बारे में मैं आपको फ्राइडे तक बता देता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए, समझिए और आंसर करिए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है सब लोग। चलिए भाई, चलिए। तो क्या बोला जा रहा है आपको अभी? मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं कई बार आपको करा चुका हूँ। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो और हमें बताना है कि ए बड़ा है पी से या ए बराबर है पी से। ठीक है, तो सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। पी और ए तो यही मिल गया हमें। पी और ए तो यही मिल गया हमें। ए बड़ा पी से, बड़ा बराबर पी लिखा है हमें। स्टेटमेंट में क्या लिखा है बेटा? ए बड़ा बराबर पी। यानी इसका मतलब हमने ये बात आपको बताई है कि अगर ये दोनों बातें अलग अलग आपको लिखी हुई मिल जाए तो ये दोनों आइदर का केस बना देती है बेटा।
और पहला और दूसरा मिलकर आपस में आइदर का केस बना देंगे, यानी आइदर वन और सेकंड फॉलोज। बिल्कुल सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं और जल्दी से बताते हैं भाई। इफ यू हैव, चलिए आप पहले बताइए उसके बाद हम बताता हूं, ठीक है? चलिए भाई जल्दी से। ठीक, चलिए भाई जल्दी से करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू मी। अगर आपको कोई समस्याएं हैं, ठीक है, अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो उन्हें मेरे पास लेकर आइए। ठीक है, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स देन ब्रिंग देम टू मी। ठीक है, तो इसका अजम्पशन क्या हो सकता है? अजम्पशन के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, हमेशा आपको बताया गया है कि अजम्पशन वो होता है जो कोई आदमी या कोई पर्सन काम करने से पहले सोचता है। समझ में आ रहा है? काम करने से पहले क्या सोचा जाता है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू मी। अगर कोई आदमी ये कह रहा है तो यू हैव सम प्रॉब्लम्स, तो क्या उसके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि आपके पास समस्याएं हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? समस्याएं हो सकती हैं, तभी तो वो कह रहा है आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, मैं कोई भी परेशानी को सॉल्व कर सकता हूं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर वो एनी पर जोर दे रहा है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर वो एनी पर जोर दे रहा है इसका मतलब वो यही तो कह रहा है कि वो कोई भी समस्या सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा बिल्कुल सही है और पहला भी बिल्कुल सही है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, दोनों अजम्पशन बिल्कुल इम्प्लिसिट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से पढ़िए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए और जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग, क्या होने वाला है। चलिए भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए भाई, चलिए देखिए क्या होने वाला है, इसका आंसर सभी लोग बताइए। क्या लिखा है? यू बड़ा है ए से। तो यू बड़ा है ए से कैसे चेक करेंगे बेटा? हमें कहां से कहां जाना है बेटा? यू से ए की तरफ जाना है, तो यू बड़ा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हम कहां से कहां जाएंगे पहले हमें, क्योंकि यू से हमें कहां तक जाना है बेटा? ए तक। तो हम कहां से कहां जाएंगे बेटा? यू से टी जाएंगे तो हमें बड़े बराबर का साइन मिला। टी से जब वी जाएंगे तो फिर से बड़े बराबर का साइन मिला। और जब वी से ए की तरफ जाएंगे तो बड़े का साइन मिल गया। इसका मतलब है कंफर्म हो गया यू बड़ा है ए से। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले में बोला जा रहा है एक्स बड़ा है टी से, तो अब हमें एक्स से टी की तरफ जाना है। तो बेटा कैसे जाएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। देखो एक्स से वी की तरफ जाएंगे तो बड़े का साइन मिला, और जब वी से टी की तरफ जाएंगे तो छोटे बराबर का साइन मिल गया। और जैसे ही साइन अपोजिट होते हैं कंक्लूजन तुरंत गलत हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ओनली वन बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी कंक्लूजन वन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर वन में लिखा हुआ है ये बात। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। सभी मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझे यस सर करके बताते रहना कि बात समझ में आ रही है। बेटा जब भी आप ये क्लास देख रहे होंगे तो ये एक रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है तो निश्चित तौर पर आप मुझे कमेंट करके आंसर करिए, और जैसे ही मैं उस कमेंट को देखूंगा मैं निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत समस्या होती है देन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से।
चलिए जल्दी से करिए बेटा। If you want to give any advertisement, give it in the newspaper X. यदि आप कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो आप उसे न्यूज़पेपर X में दीजिए। ए ने बी से ये बात कही। फिर से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। बोला गया है इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट, यदि आप कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, देन गिव इट टू दी न्यूज़पेपर एक्स। यदि आप कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो इसे न्यूज़पेपर एक्स में दीजिए। ए ने बी से ये बात कही है। अब हमें बस ये बताना है कि नीचे दो बातें लिखी हुई हैं, आपको ये बताना है क्या ए ने बी से ये सोचकर कहा हो सकता है। तो पहले में लिखा है बी वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स। अगर बी ए से कुछ बात कह रहा है, ए बी से कुछ कह रहा है कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट देना है तो इसमें न्यूज़पेपर एक्स में दीजिए। तो बी वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स, बी जो है क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना चाहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी तो वो बी से कह रहा होगा। अगले में लिखा है न्यूज़पेपर एक्स हैज अ वाइड सर्कुलेशन। ठीक है, अब न्यूज़पेपर एक्स वाइड सर्कुलेशन के मोड में होगा, इसीलिए तो ए ने बी से ये बात बोल दी है। तो दोनों अजम्पशन बिल्कुल सही हो गए, बोथ आर इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। और फिर से मैं कहता हूं इट्स अ रिकॉर्डेड क्लास। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एज सून एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। बताइए बताइए जल्दी से भाई क्या आंसर होगा, सभी लोग बताइए। क्या लिखा है? ए बड़ा है जेड से। ए बड़ा है, ए बड़ा है जेड से, तो ए से जेड की तरफ आने के लिए हमें बड़े का साइन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ए से जेड की तरफ आना चाहते हैं तो हमें कौन सा कॉमन पॉइंट मिलता है बेटा? सी मिलता है कॉमन पॉइंट। तो ए से जब सी की तरफ जाएंगे तो बड़े का साइन मिला, और जब सी से जेड की तरफ जाएंगे तो फिर से बड़े का साइन मिला। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। ई से एफ की तरफ जाना है, तो ई से एफ की तरफ जाने के लिए हमें ई से सी की तरफ जाना पड़ेगा, बड़े का साइन मिला। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, ई सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है। सभी लोग ध्यान से देखिए, ई सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है और ई के तुरंत बाद जो है वो बड़े का साइन है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से सुनना ध्यान से, ई सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है और वो भी सबसे किनारे। ठीक है, और ई क्या नाम के तुरंत बाद जो है वो बड़े का साइन है। इसका मतलब है ई छोटा हो। अच्छा सॉरी, ये एफ लिखा है, उल्टा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ई बड़ा सी हो गया और सी से हम एफ की तरफ जाएंगे तो बड़ा, ई बड़ा एफ से, बिल्कुल सही है भाई, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़े समझे और आंसर करें मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए भाई बताइए, डी बड़ा है एन से, क्या आंसर होना चाहिए? तो हमें डी बड़ा है एन से क्या करना पड़ेगा? डी से एन की तरफ जाना है और बड़े का साइन मिलना चाहिए। ठीक है, तो डी से एन की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देख लो। ठीक है,
डी से एन की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी से बी की तरफ गए, डी से बी की तरफ गए तो बड़े का साइन मिला, बी से एन की तरफ गए तो बड़े का साइन मिला। इसका मतलब है डी बड़ा है एन से, बिल्कुल सही है। अगले में लिखा है सी बड़ा बराबर के, तो सी से के की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी से बी जाना पड़ेगा, सी से बी जाना पड़ेगा तो बड़े का साइन मिला। अगर सी से बी की तरफ जाएंगे बड़े का साइन मिलता है, तो ये बराबर तो कतई नहीं हो सकता, सिर्फ पहला सही है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए बेटा जल्दी से सभी लोग। सभी लोग पढ़िए। दोज हु अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो लोग जो इस एग्जाम में पहली बार जो है अपियर हो रहे हैं, शुड बी हेल्प्ड इन फिलिंग अप द फॉर्म, उन बच्चों की हेल्प की जानी चाहिए। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है किसको? इनविजिलेटिंग स्टाफ को। फिर से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, इनविजिलेटिंग स्टाफ को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि जो लोग पहली बार एग्जाम को फॉर्म को भर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प की जानी चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा क्या सोचकर किया गया बेटा? ठीक है, द फॉर्म इज सम व्हाट कॉम्प्लिकेटेड, कि फॉर्म जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल सही है, तभी तो उसने बोला है कि मदद की जानी चाहिए जो लोग पहली बार भर रहे हैं। आगे लिखा है कैंडिडेट्स कैन अपियर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर वो कह रहा है कि जो लोग पहली बार भर रहे हैं, ठीक है, जो लोग पहली बार भर रहे हैं, ठीक है, उनकी मदद करी जानी चाहिए। इसका मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा है ना कि ऐसे कई सारे बच्चे हो सकते हैं जो दूसरी बार भर रहे हो, तो अगर दूसरी बार भर रहे होंगे तो एक से ज्यादा बार अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब है दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए आंसर करिए जल्दी से सभी लोग, सब लोग आंसर करो बेटा। चलिए भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए बेटा। क्या लिखा है? सी बड़ा है एन से, सी बड़ा है एन से, तो सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, सी बड़ा है एन से कैसे मिलेगा? ठीक है, देखो सी बड़ा है बी से और बी छोटा है एन से। ठीक है, तो यहाँ तो अपोजिट साइन हो गया, लेकिन और देख लो कहीं और से आ रहा है क्योंकि दो दो कैरेक्टर्स कई कई जगह लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सी बड़ा है सी बड़ा है बी से और ठीक है बी छोटा है डी से। अच्छा डी तो कहीं और लिखा नहीं है। अच्छा ये देखो ऐसे देखो, ये देखो यहां से देख लो,
अच्छा ये तो यहां से भी गलत आ रहा है, सी बड़ा है के से और के छोटा है एन से, ये तो यहाँ से भी गलत आ रहा है, इन दोनों से भी गलत आ रहा है। और अगर हम इधर से बढ़ते हैं तो सी बड़ा है बी से और बी छोटा है एन से, ठीक है, ये यहां से भी गलत आ रहा है, इसका मतलब ये गलत ही है। और अगले में लिखा है बी बड़ा है के से, तो बी बड़ा है के से, इस बात को चेक कर लेते हैं, बी बड़ा है के से, बी छोटा है एन से, ठीक है। अच्छा मैं इसको अलग बना के देखता हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं बना के देखता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ हम लोग। तो बी छोटा है सी से, फिर लिखा है सी बड़ा है के से, फिर लिखा है तुम्हारा के छोटा बराबर एन से, फिर तुम्हारा एन बड़ा है बी से। अब देखो क्या छूट गया, डी बड़ा है बी से, तो डी बड़ा है बी से, तो तुम्हारा डी बड़ा है बी से, नहीं है, आप सब लिख गया ना। और चेक कर ले सी बड़ा है एन से कि नहीं है, तो सी बड़ा है एन से, देखो सी और एन अगर हम इसको देखेंगे तब भी अपोजिट आ रहा है, और सी बड़ा है एन से, सी बड़ा है के से, ये भी तो है एन, ये भी तो है एन, एन बड़ा बराबर ये, ठीक है। तो सी बड़ा है सी बड़ा है एन से, सी बड़ा है एन से, इधर से भी अपोजिट है उधर से भी अपोजिट है, तो पहला वाला तो गलत हो गया कंफर्म है। अब बी बड़ा है के से, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं तो अपोजिट साइन है, ये नहीं आएगा। बी बड़ा है के से, ये भी गलत हो गया, यानी दोनों गलत हो गए बेटा। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको टाइमिंग्स दिख रही है और राइट साइड में आपको चैनल का नाम दिख रहा है बेटा। सुबह 8 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर ज्वाइन कर सकते हैं, 10 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी स्पेशल पर ज्वाइन कर सकते हैं, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं, 3 PM पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, पढ़िए समझिए और आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से, सभी लोग आंसर करो बेटा जल्दी से। सभी लोग आंसर करो बेटा, जल्दी से कर लो। देखो क्या लिखा है, टी बड़ा है पी से है, यानी हमें टी से पी की तरफ जाना है, और कौन सा साइन मिलना चाहिए बेटा, बड़े का साइन मिलना चाहिए। तो टी से पी की तरफ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, टी से आर जाएंगे, यस टी से देखो, और टी से जैसे ही हम आर जाएंगे हमें अपोजिट साइन मिल जाएगा, और अपोजिट साइन मिलता है तो कोई भी कंक्लूजन गलत हो जाता है बेटा, समझ में आ रहा है। अब हमें टी से वाई की तरफ जाना है, तो टी से वाई की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, टी से यू जाएंगे तो बड़े बराबर का साइन मिला, ठीक है, फिर जब हम u से y की तरफ जाएंगे तो फिर से बड़े बराबर का साइन मिला, तो दूसरा कंक्लूजन सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर कर लो सभी लोग, चलिए। सी बड़ा बराबर वाई, तो सी बड़ा बराबर वाई, यानी सी से वाई तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एन ए, वाई एन ए। तो हमें सी से एन की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, सी से एन की तरफ जाएंगे तो देखो दोनों अपोजिट साइन मिल रहे हैं, इसलिए पहला वाला गलत हो गया बेटा। अगले में लिखा है ए से क्यू की तरफ जाना है, तो ए से क्यू की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ए से एन की तरफ जाएंगे तो बड़े का साइन मिला, और जब हम एन से क्यू की तरफ जाएंगे तो फिर से बड़े का साइन मिल गया, तो दूसरा वाला सही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो चलिए भाई आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप सभी लोगों से विनती है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर मेरी क्लास में आइए आप सभी लोग,
ठीक है, लेफ्ट साइड में टाइमिंग्स लिखी है और राइट साइड में चैनल का नाम लिखा है बेटा। आप लोग रेगुलर मेरी क्लास में आ सकते हैं। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर, 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 PM पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी क्लासेस समझ में आती होंगी। ठीक है, चलिए, मेरा कोड आप लोग यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरा कोड आप लोग यूज कर लें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एस विकास 10 मेरा कोड है, आप लोग इसको यूज कर लीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो भाई, दिल से एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। मैं फिर से कह रहा था ये एक रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या महसूस हो रही है तो निश्चित तौर पर आप मुझे कमेंट करिए, मैं जब भी कमेंट को देखूंगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए भाई, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।